जी साहब। आजकल तिहाड़ जेल के वीडियो की चर्चा गुजरात में बहुत हो रही है। उस वीडियो को आपने देखा हुआ, क्या है उसमें जिसको आप कल रैली में बता रही थी? देखिए, गुजरात में क्या, देश में किसी भी परिवार से पूछिए, एक नाबालिग लड़की के रेपिस्ट से मसाज करा रहे हैं। आप उस बच्ची के परिजनों की व्यथा को समझिए कि एक रेपिस्ट के पास एक्सेस है उस मंत्री का, और बिल्कुल धड़ल्ले से कहते हैं हाँ। और मैं दोनों बातों पर कहना चाहती हूँ। मैंने देवेंद्र जी से कहा कि तुम छल्ले से आप नरेंद्र भाई की माता जी के बारे में स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं, दम है। और मैंने दिल्ली में कहा है केजरीवाल जी के बारे में, दम छे गुजरात में आवीने बताओ, बोलीने देखाड़ो, खबर पड़શે। लेकिन खंडन का आपको एक भी शब्द मिला क्या केजरीवाल जी से? कह तो रहे कि इलाज करा रहे हैं, मसाज नहीं करा रहे। स्तर इतना गिर गया है कि कोई भी महिला उस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहेगी। प्रश्न ये उठता है कि जब खुलासा हुआ उसके बाद वो कुछ बोले क्या? ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आए क्या, रुक किया क्या, जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली में पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, वो वहां बैठ के बिस्लरी पी रहे हैं, 5 स्टार का खाना खा रहे हैं। कह रहे हैं कि जैन है, धर्म का पालन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। आप देखिए, आप धर्म का यहाँ पर इस प्रकार से मजाक ना उड़ाएं, विशेषतः जैन धर्म का। और जितना मैं वो धर्म समझती हूँ, समाज बहिष्कार कर देता है ऐसे व्यक्तियों का। जब भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या कोई आरोप लगता है, एजेंसी पूछताछ करती हैं, तो वो बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि हम लोग चुनौती दे रहे हैं इसलिए हमें बीजेपी टारगेट कर। इसी चुनौती, सूरत में ताला लगा है, सूरत में ताला लगा है। भगवंत मान जी बेचारे, उनको भेजा गया था रोड शो करने के लिए, अकेले गाड़ी में ऐसे कर रहे हैं, कोई सारे सुरती के यहाँ जा बापू थैंक यू तारू। तो क्या चुनौती की आप बात कर रहे हैं? और मैं कहती हूँ, चुनौती की अगर आप बात करना चाहेंगे तो क्या 2014 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने सीधा चुनौती नहीं दी थी नरेंद्र मोदी को काशी में? क्या हुआ उसका परिणाम? दे चुके चुनौती, मात खा चुके, फिर मात खाने की तैयारी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। गांधी खानदान के साथ उनको भी आमंत्रित करती हूँ, जय ने बताओ दरेक सीट ऊपर। लेकिन ऐसा लगता है कि उनका जो पूरा रोड मैप है, प्लानिंग है, बीजेपी को कॉपी करने की कोशिश एक तरह से रहती है। जैसे मान लीजिए आप लोग तिरंगा को लेकर, तिरंगा है तो अच्छी चीज को हमेशा कॉपी करने को तैयार रहते हैं। तो ये चुनौती नहीं दिख रहा है कि अगर इसी चीज को, इसी टर्फ पे वो भी आए, वो भी चाहें कि नोट पे लक्ष्मी जी की देखिए, तस्वीर दो हो। चीजें हुई हैं, दो नहीं 3 चीजें हुई हैं कि जो हिंदू को आतंकवादी कहते थे आज वो आरती उतार रहे हैं, जो तिरंगे का अपमान करते थे आज वो तिरंगे को गले लगा रहे हैं। तो ये सब बीजेपी के ही तो देन है। लेकिन आप अगर पाखंड करेंगे अपनी राजनीति के लिए तो जनता उस पाखंड को समझती है, इसीलिए तो जब वो कॉपी करते हैं तो सफल नहीं होते। लेकिन एक इशू है जो कि निश्चित तौर पर लगातार उठता है। उस पिछले दिनों एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था जिसमें बीजेपी के कार्यक्रम में किसी महिला ने महंगाई को लेकर सवाल किया था। राहुल गांधी बार बार इस लेकर सवाल खड़े करते हैं। हाँ, उन्होंने एडिटेड वीडियो डाला था, मालूम है। नहीं, लेकिन इशू मुझे लगा था अब तक मैं सिर्फ कांग्रेस वालों की नींद उड़ाती थी, अब पता चला आप में भी ये भय है। लेकिन जो इशू है वो एडिटेड नहीं है। महंगाई के इशू की अगर बात कर लें, बहुत अगर आप वो पूरा वीडियो देखें जी, तो मैंने उस महिला से क्या कहा, उसके परिवार में 5 लोग थे। मैंने कहा प्राइवेट सेक्टर में अगर वैक्सीन की कॉस्ट देखें तो 600 रुपए, आप 1800 रुपए पर बूस्टर डोज करें तो एक व्यक्ति के परिवार में 5 लोगों का वैक्सीन की डोज का कीमत क्या है? लगभग 9-9.5 रुपए। जो मैंने कहा कर्जा छोड़कर गए मनमोहन सिंह जी 1,30,000 करोड़ का, उसमें से 90,000 करोड़ भाजपा की सरकार ने चुकाया। 2 लाख करोड़ का व्यय टैक्स का भार, ताकि पेट्रोल डीजल देश में कम हो सके। यूक्रेन और रूस की जो घमासान युद्ध चल रहा है उसमें भी 2 लाख करोड़ रुपए का व्यय और उसका बोझा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार उठा रही है।
पहली बार उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ औरतों को मुफ्त का गैस का सिलेंडर मिला और इस बार सरकार ने यह भी कहा कि 12 सिलेंडर तक हर सिलेंडर पे 200 रुपए की रियायत भारत सरकार देगी। जब कोविड आया तब किसी ने अपेक्षा की थी कि 28 महीने अनाज 80 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। 2 लाख करोड़ वो, उसका व्यय किसने किया? पूरा का पूरा भारत सरकार ने किया। जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी दी उसमें 13.5 लाख एमएसएमई यूनिट बचे हैं। 6 करोड़ लोगों की नौकरी बचाई। किसने बचाई? भाजपा की सरकार ने बचाई। 30,000 करोड़ रुपया सीधा महिलाओं के बैंक के खाते में डाला ताकि उनकी परचेजिंग पावर कोविड के वक्त सतत बनी रहे। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये सारे काम करें, साथ ही किसान सम्मान निधि में 12 करोड़ किसानों को बैंक के खाते में सतत 2-3 साल से 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा दिया गया है। और ये सारा जब किया काम तो गरीब पे टैक्स नहीं बढ़ाया। तो जो आज फड़फड़ा रहे हैं वो ये तो जवाब दे, बोझ छोड़ो तुम, चुकाए हम, और फिर हम ही को दोषी मानोगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, मुझे पता था अब तक सिर्फ कांग्रेस के लोग छटपटाते थे, अब समझ में आया कि वो जादू झाड़ू पे भी हुआ है। चलिए इसमें ये चलते जाते सिर्फ इतना बता दीजिए कि गुजरात की बहू इस बार कितनी सीटें उम्मीद करती है? मैं इतना ही कहूंगी जो अमित भाई और नरेंद्र भाई कहते हैं, रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, लेकिन फिर से देवेंद्र जी, क्योंकि इंडिया का मंच है, इसलिए जो भारत को जोड़ने का कर रहे हैं उनसे कहना चाहती हूँ, आजमाना है तो मैदान जंग से काहे भाग रहे हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।